Kindly note that I am not your financial advisor and this video is purely for only educational purposes. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस इंडिकेटर के बारे में हम आपको बताएंगे वो इंडिकेटर BTC की स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी अगर आप BTC में 5 मिनट या 1 मिनट के कैंडल चार्ट के ज़रिए स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए आप 80% टाइम्स विन कर सकते हैं, यानी इसका विनिंग रेट 80% है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम BTC के चार्ट पे हैं और 5 मिनट हमने इसका टाइम फ्रेम रखा हुआ है। तो अब जल्दी से हम इसमें वो इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक फ्लैग। तो यहाँ पे स्विंग आर्म ATR ट्रेंड इंडिकेटर आ जाएगा। PSN FND ने इसे क्रिएट किया है, इसे हम ऐड कर लेंगे। अब हम इसकी सेटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। इनपुट में यहाँ पे हमने ATR पीरियड 28 कर दिया है और ATR फैक्टर 12 कर दिया है। उसके बाद स्टाइल में जाके आपने प्लॉट बैकग्राउंड के अलावा बाकी सारी सेटिंग्स को अनचेक कर देना है। तो अभी इंडिकेटर थोड़ा सा सिंपल हो गया है और इसमें जहाँ पे ग्रीन कलर की ये बार बन रही हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है, कैंडल्स बुलिश हुई भी हैं और यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे रेड लाइंस हों, रेड बना हुआ हो, वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। उसका मतलब ये है कि वहाँ पे डाउन ट्रेंड है या बेरिश है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। सिग्नल की कंफर्मेशन के लिए हम दूसरे 2 इंडिकेटर इसमें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम दूसरा इंडिकेटर इसमें ऐड करते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है UT बूट अलर्ट और इसकी सेटिंग में जाके इनपुट में की वैल्यू हमने 3 रख दी है और ATR पीरियड 5 रख दिया है। अब हम दूसरा इंडिकेटर इसमें ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी परसेंटाइल एंड SMA। उसके बाद इसकी भी सेटिंग में हमने लेंथ 30 है, एनुअल वॉल्यूम 365 है, MA लेंथ हमने 30 रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग रूल्स की कि वो कौन से साइंस हैं कि जो हमें नज़र आए तो हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है या शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग की पोजीशन की। तो इसमें सबसे पहला साइन जो हमें देखना है वो बाय का सिग्नल है कि जहाँ पे हमें UT अलर्ट में बाय का सिग्नल नज़र आए। ये फर्स्ट रूल है। इसके बाद और ये कैंडल, ये जो क्लाउड है इससे ऊपर बननी चाहिए, यानी इसकी जो क्लोजिंग है वो इस क्लाउड से ऊपर हो और क्लाउड का कलर ग्रीन होना चाहिए। और उसके बाद हमें वॉलेटिलिटी इंडिकेटर को देखना है कि ये एवरेज से ऊपर हो और इसका कलर या तो ऑरेंज हो या येलो हो। और जहाँ पे हमें ये सारे साइंस मिल जाएं, यहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन ले लेनी है। और उसी तरीके से इसका जो SL है वो हमें जो रिसेंटली सबसे लो हो वहाँ पे रखना है और उसी हिसाब से 1:2 का रेशो हम ले सकते हैं या 1.5 का रेशो से हम TP सेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट की पोजीशन की। तो शॉर्ट की पोजीशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैंडल्स जो हैं वो रेड हों, सेल का सिग्नल
शो करे। और ये जो क्लाउड है रेड कलर का, इससे नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए और क्लाउड का कलर रेड होना चाहिए। और इसके बाद हमने जो थर्ड चीज़ देखनी है वो इस इंडिकेटर को देखना है कि इसकी बार एवरेज से ऊपर हो और येलो हो या ऑरेंज हो। तो जहाँ पे हमें ये साइन सारे मिल जाएं वहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। और इसी तरीके से इसका जो स्टॉप लॉस है वो जो रिसेंटली क्लोज हुए अबव उसे हमने रखना है और उसी हिसाब से 1:2 या 1.5 के रेशो से हम टीपी इसका सेट कर देंगे। यहाँ पे ये बात जहन में रखने वाली है कि लॉन्ग की पोजीशन हो या शॉर्ट की पोजीशन हो, अगर कैंडल क्लाउड के अंदर बनती है यानी क्लोज होती है तो आपने सिग्नल नहीं लेना है, ना लॉन्ग की पोजीशन लेनी है ना शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन ग्रीन क्लाउड के अंदर बनी है तो आपने लॉन्ग की पोजीशन ऊपर नहीं करनी है। इसी तरीके से अगर शॉर्ट की पोजीशन आप लेना चाह रहे हैं और शॉर्ट की जो कैंडल है वो इस क्लाउड के अंदर बन रही हो तो वहाँ पे आपने सिग्नल नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रेटजी है। अगर आप BTC में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके 80% विन रेट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आखिर में जाते जाते मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और ये इंडिकेटर या हमारी वीडियोस जितनी भी होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं, समझाने के लिए होती हैं कि वो कौन सी साइंस हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिसको देखते हुए या जिसको सीख के आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं। इसमें भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करें सबसे पहले पेपर ट्रेड करें, उस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से समझ जाएं, सीख लें, उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।